Hello dear students, this is Rebecca Adil from our Knowledge Spot. Dear student, these are the remaining question of 4.2. This is chapter number 4 of class 10th और ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके जो पहले 4 क्वेश्चन है वो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बन चुके हैं. नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और देखें इसमें क्या आपके पास क्वेश्चन है 7x + 4 डिवाइडेड बाई 3x + 2 into x plus 1 whole square. Now first, as the question is in front of you, you have to judge is it the proper or improper fraction. तो इसमें देखें तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर जो पावर है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ. ऊपर की जो पावर है 1 है और नीचे जो पावर है वो आपके पास है यहाँ पर पावर 2 आएगी. 2 + 1 3 तो 1/3 है. दैट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो जिसकी कोई पावर नहीं है, जो 4.1 से जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, हम पहले उसको लिख लेते हैं. a डिवाइडेड बाई दिस प्लस b, क्योंकि इसकी होल पावर 2 है. एक दफ़ा इसको 1 लिखेंगे, दूसरी बार इसको 2 लिखेंगे, यानी कि ये स्प्लिटिंग कर रहे हैं इस तरीके से. नाउ द सेकेंड स्टेप सेम, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 विथ द डिनोमिनेटर. ये जो आपके पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिखा है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ. आपको पता है जब यहाँ करते हैं तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है. यहाँ 3x + 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर x + 1 होल पावर स्क्वायर है तो एक कैंसिल होगा और एक रह जाएगा. और यहाँ जो है x + 1 होल स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर ये रह गया इंटू a x + 1 होल स्क्वायर प्लस b, ये एक कैंसिल और एक रह गया. 3x + 2 वैसे ही आ गया प्लस c इंटू 3x + 2 आ गया. ओके, नाउ एज़ यूजुअल दिस इज़ योर मेन इक्वेशन नंबर 2. अब जो आपके जितने भी लीनियर फैक्टर हैं, यू हैव ओनली 2 लीनियर फैक्टर. द वन इज़ x + 1 एंड द अदर इज़ 3x + 2 विदाउट होल पावर स्क्वायर. नाउ फर्स्ट यू हैव टू से लेट x + 1 इज़ इक्वल टू 0. Again, there is a message for you that you have to do it not the horizontal form but in vertical form. तो ये x + 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा. अभी आपने वैल्यू पुट करनी है कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 2. यू ऑलवेज हैव टू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ देखिए 7 × -1 + 4 इज़ इक्वल टू a, x की जगह -1, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी. यहाँ पर ये भी टर्म 0 हो जाएगी और सिर्फ ये रह जाएगा आपके पास. और जब हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे c × 3 माइनस, और फिर दोबारा इसको अगर आप तो ऑफ कोर्स यू आर द गुड स्टूडेंट्स, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट, तो यहाँ लिखेंगे 3, c को छोड़ दें इसको, फिर ब्रैकेट में लिखिए -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2, तो ये आपके पास आंसर आएगा -1. तो यानी कि डायरेक्ट c × -1 दैट इज़ -c. तो ये c × -1 आपका आ गया. यहाँ पर -7 है, प्लस माइनस माइनस, ये -3, दोनों तरफ माइनस की कैंसलेशन कर दें तो c इज़ इक्वल टू 3. नाउ लेट, ये पहले आपने किसको सपोज़ किया, x + 1 को. अब बारी है 3x + 2 की. 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3x इज़ इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या है -2/3. अब सिमिलरली ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. ये देखें यहाँ पर ये पुट कर दिया. ये मैंने सारी सब्स्टिट्यूशन की है क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ गया, बट आई हैव डन इट कंप्लीट, यू कैन सी इट. नाउ a, इसकी वैल्यू -2/3 + 1 प्लस एज इट इज़ b -2/3 + 1 3, ये -2/3 + 2, इसकी जगह वैल्यू अभी रिप्लेसमेंट अभी हमने किया. अब कैंसिलेशन करते हैं, 3 से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल. ये एज इट, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं आपको ये बताऊँगी. देखिए यहाँ इसलिए नहीं कुछ लिखा कि उसको लिखने का फ़ायदा नहीं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें इस तरह से. ये -2 + 2 0 होगा. जब 0 को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी. यहाँ पर +2 -2 ये भी क्या हो जाएगा 0. मीन्स b भी ख़त्म, c भी ख़त्म. इसको देखें ज़रा अब. ओके, यहाँ पर देखें बच्चे कि ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम क्या बनाते हैं 1/1. वैसे तो ये सिर्फ 1 है, लेकिन इसको हम 1/1 लिखेंगे. हमें पता है कि जब हमारे पास 2 फ्रैक्शन होती है, बीच में प्लस का साइन आता है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 1s are 3 और बाद में क्रॉस की फॉर्म में सॉल्व करते हैं. अगर आपको यहाँ से इतना क्लियर नज़र नहीं अगर आता, तो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये इस तरह से. नाउ 3 1s are 3, 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3. तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3. तो ये 1/3 है. 1 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 आएगा. इस तरफ चले जाएं तो ये प्लस माइनस माइनस, 7 2s are 14, 7 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ 2 से हो रहा है. 3 वैसे ही आ जाएगा +4, इसके नीचे भी आप क्या लगा दें 1 लगा दें. अब 3 1s are 3, 14 1s are 14 एंड 3 4s are 12.
अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ओके, अब देखें यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन है, ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, a 1 ज़ा a आ जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप इस तरीके से यूँ भी कर सकते हैं। यूँ अगर आप कैंसिलेशन नहीं करना चाहते तो पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 9 ज़ा 18 और 18 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। तो आप कटिंग करके भी कर सकते हैं। अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो पहले 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस है। अब a की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब आपने क्या करना है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की है, उसके बाद इसको भी c को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब b को, ये 3 + 2 5 है, और डायरेक्टली b को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है और एक 3b है, a + 3b लिखेंगे, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। यहाँ देखिए कोई x² की टर्म नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, 0। अब आपने क्या करना है, आपके पास a की वैल्यू यहाँ से आई है -6, वो लिखेंगे, 3b एज इट इज़, 6 यहाँ नेगेटिव है, वहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब 3 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपने b की वैल्यू भी क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब आपने a की, b की, c की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो आपकी इक्वेशन नंबर ऑलवेज़ जो 1 होती है। मैंने यहाँ यूँ लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थी इक्वेशन जो है। अब a की वैल्यू आपके -6 थी, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 3 है। सो दिस इज़ योर आंसर। अब देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन आपके पास है। देखें वो भी ऐसे ही है। पहले देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर पावर कोई है ही नहीं, ऊपर तो है ही 1, नीचे 3 है, तो 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं, फिर इसके नीचे bx-1 की पावर 1 एंड x-1 की पावर होल पावर 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद दिस नंबर। 1/1 करने के बाद जो कैंसिलेशन होती हैं वो ऐसे लिख दिए। लेट x-1 की लीनियर फैक्टर कितने, एक दफ़ा x-1 है, फिर x+1 है, x की वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखिए 1 एज इट इज़, ये 1 - 1 तो 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 - 1 0, फिर 0, तो यहाँ पर 1 + 1 2 आएगा। 2 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एकदम हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम x+1 को 0 के इक्वल कर लेते हैं, ये जो x+1 है। ओके, यहाँ से -1 आएगी, ये 1 एज इट इज़ a। अब ये -1 यहाँ, जबकि यहाँ का ये जब -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ ये रह जाएगा, कैसे, -1 -2 है, ये 0 नहीं हो सकता। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करके वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो देखिए ये इस तरीके से है, यूँ यहाँ पर आएगा +4, क्योंकि 2 ये एक इवन नंबर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 1/4a, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 1/4। अब क्योंकि 2 हमने मालूम कर लिए, वी डोंट हैव एनी लीनियर फैक्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। इसमें देखें a1 = ये a² - 2ab + b होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कह लें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। a² - b² का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, cx + c, a को मल्टीप्लाई करें, b को मल्टीप्लाई करें। अब कोफिशिएंट x² के, क्योंकि यहाँ पर कोई x² की कोई टर्म नहीं, ये तो है ही 1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। a + b, अब यहाँ पर a की वैल्यू 1/4 है, 1/4 यहाँ प्लस है, दूसरी साइड पर जाके क्योंकि यहाँ कोई नंबर ही 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -1/4 होगा। अब आपने a मालूम कर लिया, b c सब कुछ आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इस मेन इक्वेशन में। a की वैल्यू 1/4 ये है, प्लस एज इट इज़, b की वैल्यू -1/4 ये, c की वैल्यू आपके पास यहाँ कहीं आई थी 1/2, वो लिख दी। अब ये एक्चुअली ये जो सेकंड फ्रैक्शन है, इसको डायरेक्ट नीचे उठा के ले जाएं, ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 4 यहाँ पर, और ये 2 इसके साथ इधर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, सेम देखें। अब ये फिर डिवीजन एक मेथड आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होल पावर 2 है और यहाँ पर भी इसकी पावर, मैंने इसको ओपन कर दिया। देखें यहाँ पर a² a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ है। अब दोनों अगर देखें तो ये एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब एज द गिवन फ्रैक्शन इज़ इम्प्रॉपर, सो वी हैव टू रिजॉल्व इट और वी हैव टू सॉल्व इट। डिवीजन देख लें कैसे है। ये आपको पता है ये डिवाइज़र है, और ये इसको आप अंदर रखेंगे,
आपको क्या चाहिए कि आपको एक्स स्क्वायर तो है लेकिन आपके पास 3 नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 1 3, 3 4 12 एंड 3 4 अगेन 12। अब इसके साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 2 दैट इज़ 3x, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। ये एक ग्रेटर नंबर है, ये एक स्मॉलर नंबर है। इसको जो आप फॉर्म में लिखेंगे प्रॉपर जो है अब लिख देंगे। अब इसको जो वो मैंने आपको बताया था जो मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे क्लॉकवाइज कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये 3 लिखें, प्लस अब ये नंबर लगा दें और इसके नीचे आप ये नंबर लगा दें। ओके अब इसको लिखेंगे आप, जो ये चीज़ अब आपका मेन क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये आप गौर से देखें इसको, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है आपके पास। कैसे? x की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडर करें, यहाँ लिखें नाउ कंसिडर दिस टर्म। अब कैसे लिखेंगे? अब हमें ये पता है कि एक्चुअली तो ये चीज़ ये है, ये इससे मैच हो रही है, मीन्स अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो x+2 का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। अब अगर देखें तो 4.2 के अभी हमने जितने भी इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, ऐसे जैसे क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले एक लीनियर फैक्टर था जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती, जिसको हम 4.1 का पोर्शन बोलते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब इसकी होल पावर 2 है, एक दफ़ा पावर 1 और एक दफ़ा पावर 2। पावर 1 को मेंशन हम नहीं करते। अब यही आपकी इक्वेशन नंबर ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 1 बन गई, जो मेन इक्वेशन है आपकी। ओके इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए बोला है। इसको क्यों? क्योंकि लास्ट में हम इस 3 को स्किप नहीं कर सकते यहाँ पर, ये हमने आंसर में साथ इसको लिखना होता है, अदरवाइज़ यू विल लूज़ योर मार्क्स। अब क्या करेंगे? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन। बाकी हम सारा वही प्रोसेस करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ये चीज़ है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर एक पावर जब कैंसिल होगी तो x+2 रह गया, प्लस b आ गया, यहाँ से ये आ गया। हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर है जो कि है x+2, ये -2 हो गया। इसी इक्वेशन में पुट कर दें तो ये देखिए -6 + 4, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट b की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। यहाँ पर देखें ax × 2a + b। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, हम x² हमारे पास नहीं है इसलिए उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। हमारे पास जितने भी हमने 4.1 में या 4.2 में इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए, हम पहले कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², बिकॉज वी डोंट हैव द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारे पास पहला x है यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पर x की जो कोफिशिएंट है वो a है और यहाँ पर 3 है। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, बट डायरेक्टली वी हैव द वैल्यू ऑफ a। यहाँ से b की वैल्यू मिली और यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास फाइनली हमें c हमारे पास है ही नहीं। अब इसको देखें, ये हमारा क्वेश्चन है इज़ इक्वल टू, ये हमारी जो इसको सॉल्व करके ये चीज़ आई है, ये है 3 प्लस ये लिखा। इसकी जो वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, देखें ये इसको जो सॉल्व किया था, ये जो चीज़ है यहाँ पर, अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे 3 डिवाइडेड बाय x+2 और b की वैल्यू आपके पास क्या है -2। और यानी कि इस चीज़ के बगैर आपका फाइनल आंसर नहीं आ सकता, आपने इसको स्किप नहीं करना, इस 3 को अपने साथ ही लिखना है और ये है इसका फाइनल आंसर। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। अब a डिवाइडेड बाय x+1 प्लस b डिवाइडेड बाय x-1 एंड c डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर। ओके यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग वही उसी तरह से इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। कटिंग के बाद ये आपकी इक्वेशन 2 है, बाद में x-1 को 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ पुट करें, c की वैल्यू आ जाएगी। 2 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। अब दूसरा लीनियर फैक्टर आपके पास x+1 है, फिर यहाँ पुट करेंगे तो ये -2 है, इसका स्क्वायर 4 आएगा, 4 मल्टीप्लायर है, यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे। इसका फॉर्मूला ओपन किया, इसका फॉर्मूला क्लोज किया, इसको मल्टीप्लाई किया। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², x² की कोफिशिएंट यहाँ पर देखें क्या है, x² का यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। इसका a है, इसका b। a की वैल्यू 1/4 है, 1/4 यहाँ प्लस है, वहाँ पर क्या होगा? माइनस। ये b की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पर आप पुट कर दें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये 4 यहाँ नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है,
ये 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इफ़ यू हैव एनी इशू इन दिस एक्सरसाइज लेट मी नो सो दैट आई कैन सॉल्व. स्पेशली अगर किसी बच्चे को डिवीजन में प्रॉब्लम है कि डिवीजन नहीं करनी आ रही तो वो मुझे बता दो, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आपको डिवीजन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो. Okay, I will see you in the next video that is 4.3. Till then, take care, do practice more and more as you can so that you can get good marks in your paper. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.